पार्टी के प्रत्याशी साजिद अंसारी जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो 70% स्थानीय रोजगार दिलाने की पार्टी जो अब तक अपनी लिस्ट आउट नहीं कर पाई और अभी टिकटों के जाल में उलझी हुई है, और समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सूची में 51 प्रत्याशियों की घोषणा की। नमस्कार, मैं सनत शर्मा, आप देख रहे हैं हरिद्वार अब। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में, जहां पर समाजवादी पार्टी ने साजिद अंसारी जी को अपना टिकट देकर इन पर भरोसा जताया है। आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या इस बार बदलाव कर पाएंगे और समाजवादी पार्टी क्या खाता खोल पाएगी अपना यहाँ पर। जी धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो अब तक अपनी लिस्ट आउट नहीं कर पाई और अभी टिकटों के जाल में उलझी हुई है, और समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 सूची में 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और जो बाकी 19 सीटें बच रही है उसमें भी हम 2 दिन के अंदर अपने प्रत्याशी उतार देंगे, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर देकर चुनावी मैदान में उतर रही है समाजवादी पार्टी। आपके यहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं स्वामी यतीश्वरानंद, और उन पर आरोप भी लगते हैं कि हरियाणा वालों को वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, खनन के लिए भी, अदर चीजों के लिए भी। उसमें क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी उत्तराखंड और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में 70% स्थानीय रोजगार को लेकर उतरेगी, क्योंकि हमारे हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कई फैक्ट्रियां हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता ये समझ चुकी है। 10 साल से हरियाणा के विधायक हमारे यहाँ यतीश्वरानंद जी है, जिसने 70% स्थानीय मानक ना करके 70% हरियाणा और गुजरात के लोगों को फैक्ट्री में लगवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी साजिद अंसारी जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो 70% स्थानीय रोजगार दिलाने का काम करेंगे। अगर 70% स्थानीय का जो मानक है फैक्ट्रियों में, अगर वो लागू किया जाए तो हमारे हरिद्वार जिले के अंदर नौजवान जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कम पड़ जाएंगे और सबको रोजगार मिलेगा। आपकी विधानसभा में लगभग मेरे ख्याल से 48,000 मुस्लिम वोट हैं। क्या आप उनका सभी का प्यार पाएंगे, और अदर समुदाय भी आपको क्या पूरा प्यार देगा? आपको भरोसा है इस चीज पर, या किस तरीके से आप उनको लुभा पाएंगे? समाजवादी पार्टी ने जब देखा कि क्षेत्र के अंदर एक लोकल प्रत्याशी देने की मांग बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में उठ रही थी, जो दोनों ने दरकिनार कर दिया, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी चौधरी राजेंद्र सिंह जी और तमाम वरिष्ठ समाजवादियों ने बैठकर यह फैसला लिया कि जब जो क्षेत्र की आवाज होती है उस आवाज को अगर हम दरकिनार करेंगे तो पार्टी को नुकसान होता है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने गौर सोच विचार करके समाजवादी पार्टी से साजिद अंसारी को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। इस बार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता नेता नहीं बेटा चुनेगी, और उन्होंने एक किसान के, एक छोटे गरीब परिवार के एक बेटे को टिकट देने का काम किया, और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता 48,000 मुस्लिम प्लस क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस बार नेता नहीं बेटा चुनने का काम कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने लोकल प्रत्याशी दिया है, जिसका वोट विधानसभा में है, जो ग्रामीण में निवास करता है, हरिद्वार ग्रामीण जो विधानसभा है, तो शहरी प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। और ग्रामीण जनता ये तय कर चुकी है कि हमारी जब विधानसभा का नाम भी हरिद्वार ग्रामीण है तो विधायक भी हरिद्वार ग्रामीण का होना चाहिए, ग्रामीण में रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है किसान जब गन्ना बोता है और गन्ना बोने से काटने तक उसमें कितना खून पसीना लगता है, तो ये गरीब और किसान का बेटा जान सकता है। जो एसी में पैदा हुआ और एसी में सोता है उसको मालूम नहीं कि गरीब क्या है, गरीबत क्या है। तो मेरे दोस्तों, किसान जो आज परेशान है, किसानों को कृषि यंत्र मिलते थे, आज वो मिलने बंद हो गए। तो जब गरीब ग्रामीण किसान का बेटा ग्रामीण विधानसभा से जीत के विधानसभा पहुंचेगा तो सबसे पहले गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, शिक्षा, चिकित्सा की बात होगी, ना कि स्टोन क्रेशर और फैक्ट्रियों की बात होगी। बात अगर होगी तो मजलूमों और गरीबों की होगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने नरेश शर्मा को और बहुजन समाज पार्टी ने दर्शन शर्मा को टिकट दिया है। क्या ब्राह्मण वोटों की राजनीति करना चाहते हैं ये लोग, या कुछ और मंशा है इनकी? हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में 50,000 मुस्लिम समाज निवास करता है, और जब मुस्लिम समाज ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी हो
कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियों ने मुस्लिम समाज को दरकिनार कर दिया। तो मुस्लिम समाज में एक रोष उत्पन्न पैदा हुआ, जो उन्होंने एक आवाज उठाई कि हमें प्रत्याशी अपना चाहिए और मुस्लिम चाहिए, स्थानीय चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उनकी बात पर गौर करते हुए स्थानीय और मुस्लिम दोनों देने का काम किया। तो इसलिए एक तो हमें पूरे मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है, अदर सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, और इस समाज के समर्थन, जैसे 2004 में एक आवाज बुलंद हुई थी कि हरिद्वार से जब राजेंद्र बाड़ी जी एमपी बने थे, तो वही आवाज आज हरिद्वार ग्रामीण और उत्तराखंड के अंदर चल चुकी है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा बचाओ, बाहरी भगाओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ। आप पूर्व में भी मेरे ख्याल से जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ चुके हैं और उसमें द्वितीय नंबर पे शायद आप रहे थे, क्या कारण रहा था आपके? समाजवादी पार्टी से पहले मैं कांग्रेस में था और चुनाव मेरा टिकट कट गया था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता जिसमें मैं सेकंड स्थान पर रहा था, और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दोनों पछाड़कर मैं दूसरे स्थान पर रहा था। तो उसमें मुझे जीत नहीं मिल सकी थी, लेकिन मैंने 2561 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा था, और लोगों ने जो मुझे उसका प्यार दिया था वो मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। आज हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है, और इसका मुझे पूरा आश्वस्त है। चुनाव भी सर पर है, जल्दी ही लोग अपने घरों से निकलेंगे और वोट डालने पहुंचेंगे, और 26 जनवरी का पर्व भी आ रहा है जो देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इसके लिए आप क्या शुभकामनाएं और अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज अपना देना चाहेंगे? 26 जनवरी का जो पर्व है, जो गणतंत्र दिवस है, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश व हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस पर अमन चैन की दुआएं मांगे। अपने जो आस पड़ोस में अपने गरीब भाई है, जैसा सर्दी का मौसम चल रहा है, उनको गर्म वस्त्र, कंबल या जूते देकर और उनकी भी समस्या को समझे। इसी के साथ धन्यवाद। तो देखा आपने साजिद अंसारी जी के विचार कितने अच्छे हैं कि सर्दी का मौसम है, अपने घरों से निकलें और उनके लिए कुछ गर्म कपड़े आदि की व्यवस्था कराएं। तो यह थे हमारे साथ साजिद अंसारी जी। आने वाला समय ही बताएगा अब किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी किस्मत पे ताला लगेगा। यह नमस्कार, सनत शर्मा, हरिद्वार से।